भारत और पाकिस्तान के साथ जिस तरह का युद्ध की संभावनाएं बनी थी और उस संभावनाओं को छिन्न करते हुए युद्ध विराम पर सहमति बनी, लेकिन पाकिस्तान लगातार अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में राजधानी रांची सहित पूरे देश का मिजाज कुछ अलग है। ये सीज़ फायर तो हुआ है, लेकिन देशवासियों के मन में क्या है वो राजधानी रांची के जनता से हम जानने का प्रयास करते हैं। ये मॉर्निंग वॉकर्स के लोग हैं जो प्रतिदिन अपनी दिलों में देशभक्ति का जज्बा लिए मॉर्निंग वॉक पर आते थे और प्रतिदिन ये इंतज़ार रहता था कि कब ये खुशी इनको हासिल हो कि भारत इस छद्म युद्ध में जीत गया है। हालांकि पूरी तरह से युद्ध की घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन एक तरह से युद्ध ही कहा जाएगा, क्योंकि जब युद्ध विराम हुआ तो ऐसी स्थिति में युद्ध तो हो ही रहा था। और लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। राजधानी रांची के लोग क्या सोचते हैं? सर, क्या सोच रहे थे और जो सीज फायर हुआ है इसको लेकर आप लोगों के मन में क्या है? जी, जितना हम लोग को ज्ञान है सर, हम लोग उसके बारे में सोच रहे हैं कि सीज फायर का हम लोग विरोध कर रहे हैं पूरी तरह से। हम लोग की नज़र में सीज फायर नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान को और कुछ सबक सिखाने के बाद सीज फायर करना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? और कुछ उनको तबाह करके तब से सीज फायर करना चाहिए था। इसमें तो कोई हिंदुस्तान वासियों का मन उत्साह जितना था पहले सब ढीला हो गया। क्या होना चाहिए था ये सीज फायर जो किया मोदी सरकार ने और पाकिस्तान के सरकार ने? क्या आप लोग मान रहे हैं कि क्या होना चाहिए? इस बार भारत पाकिस्तान का जो परिस्थिति बना था, निश्चित रूप से आतंकवाद को एकदम जीरो पे लाके खड़ा करना चाहिए था, फिर ऐसा फैसला होना चाहिए था। और हमको नहीं लगता है कि इस फैसले से पाकिस्तान पे बहुत फर्क पड़ेगा। देश को लोग भी खुश नहीं है, इसलिए जब तक आतंकवादियों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद नहीं किया जाता तब तक ये फैसला उचित नहीं लगता हम लोगों के विचार से। लेकिन अब क्या होगा? अब तो सीज फायर हो गया, अब देखते हैं फिर एक उम्मीद, आगे क्या होता है। आगे उम्मीद है। उम्मीद क्या है आपको? उम्मीद है कि इसका कुछ न कुछ अंतिम निर्णय होगा, लेकिन इनको ठोस सबक देना चाहिए था जिससे कि इनकी नानी याद आ जाए। बस यही है हमको। 71 में जो हुआ था 71 वाला परिणाम नहीं आया। हाँ, ये बात सही है कि 71 का परिणाम नहीं आया। वैसा यदि आ जाता तो आज पूरे भारतवासी खुश होते, लेकिन अफसोस है इस बात का कि 71 का परिणाम नहीं आया। आप लोगों ने तो युद्ध सुना होगा 71 का। हाँ, उस समय तो 5 साल के थे हम लोग, लेकिन बचपन में सायरन बजती थी, लाइटें बंद हो जाती थी, ये हम लोगों ने देखा था, तो लगता था कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। ये बहुत जल्दीबाजी में सीज फायर हो गया और पाकिस्तान भरोसे लायक कंट्री नहीं है। आप इतना उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, 1947 से लेकर आज तक का। पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सीज फायर होने के बाद भी बॉर्डर में उनका उल्लंघन हो रहा है। ये लगता है हमारी सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ये सीज फायर की घोषणा की है। ये हमको लगता है ये बहुत जल्दबाजी में सीज फायर हो गया। जल्दबाजी में सीज फायर हुआ। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरह से मॉर्निंग वॉकर्स के लोग देशभक्ति का जज्बा लिए अपने दिलों में घूम रहे हैं। ये पोस्टर अचानक ही नहीं बने हैं, बल्कि बने हैं उस भावना से जो भावना काम कर रही थी कि युद्ध को लेकर भारतीयों की क्या भावना है, राजधानी रांची वासियों की भावना क्या है। आप बताइए क्या होना चाहिए था और इस सीज फायर से खुशी हुई है या तकलीफ है मन? सबसे पहले तो मैं भारत सरकार को और भारतीय फौज को मैं बहुत साधुवाद देता हूं कि जितना भी हुआ उन्होंने बहुत अच्छे से लड़ा और उसको बहुत बढ़िया से पाकिस्तान को जवाब दिया। लेकिन यहीं पे नहीं रुकना था। इस बार हम सबको उम्मीद था कि 71 दोहराया जाएगा और जाना भी चाहिए था, दोहराया जाना चाहिए था, क्योंकि इस बार बहुत सुनहरा अवसर था जो हम लोग चूक गए। दुख इस देखिए, युद्ध का कभी न कभी तो अंत होता ही, या 2 दिन में हो या 20 दिन में हो या 2 महीने बाद हो। युद्ध का अंत तो होना ही था, ठीक है, 3 दिन में हुआ। लेकिन जो अमेरिका जो 2 घंटा पहले जो घोषणा किया, ये नहीं होना चाहिए था। अगर आपस में दोनों देश ही अगर बैठ करके सहमति से अपना ये कर लेते तो हमारा हैंड जो है ना अपर हैंड रहता। लेकिन यहाँ पे दुख इस बात का है कि अमेरिका का राष्ट्रपति 2 घंटा पहले ट्वीट कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान में जो है सो युद्ध का ये सीज फायर हो गया है, ठीक है। बस दुख इस बात का है और थोड़ा सा हम लोग चूक गए। लेकिन फिर देखिए, सीज फायर के बाद भी उसका सीज फायर का उल्लंघन कंटिन्यूअस रात भर जो सो पाकिस्तान करता रहा, तो हम भी उसका जवाब देंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग चुप बैठे हुए हैं और ये कर रहे हैं। लेकिन जितना भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, थोड़ा और होता तो मजा आ जाता। मन में निराशा है या
बिल्कुल निराशा इस बात का है कि इस बार सुनहरा अवसर था कि पाकिस्तान का फिर टुकड़ा करने का। एटलीस्ट आप पीओके नहीं ले रहे थे तो बलूचिस्तान एकदम बिल्कुल वहाँ के लोग आपका समर्थन में थे, वहाँ तिरंगा फहराया जा रहा है वहाँ पे बलूचिस्तान। आपको थोड़ा सा उसको मदद करके उसको दो टुकड़े करके आप इतिहास में मोदी जी अपना नाम भी दर्ज कर लेते, आप इंदिरा गांधी के समकक्ष खड़े हो जाते। इस अवसर से आप चूक गए। मोदी चूक गए यानी। मोदी सरकार चूक गए, मोदी तो क्या, मोदी थोड़ी लड़ने जाते हैं वहाँ पे, थोड़ा चूक गए। इतिहास में दर्ज कराने का अवसर, हाँ बिल्कुल अवसर था, देश चूक गया। देश चूक गया। देखिए क्या है कि सबसे पहले सेना के तीनों अंगों को शुभकामनाएं, उनकी वीरता को सलाम। एक आम भारतीय होने के नाते मैं ये सोचता हूँ कि जब अमेरिका में अटैक हुआ तो अमेरिका ने 2001 से लेकर 2020 तक अफ़गानिस्तान को मारा। इज़राइल में अटैक हुआ तो करीब करीब 70,000 लोग मारे गए। हम हिंदुस्तानियों का खून इतना सस्ता है? 2 दिन में लड़ाइयाँ बंद होती हैं क्या? अगर 2 दिन में बंद करनी थी शुरू क्यों किए? देश को युद्ध के कगार पर खड़े क्यों किए? लेकिन एक इसका दूसरा पहलू भी है कि जाहिर सी बात है, सरकार ने किया है तो सेनाओं के सहयोग से किया है, तो उनका कहीं ना कहीं होगा कि इसका कुछ दूसरा पक्ष है जो जनता के पास थोड़ी देर में आएगा। निराशा तो निश्चित रूप से सबके मन में है, हम लोगों के मन में भी है। रांची के पूर्व मेयर हैं यहाँ पे अशोक सिंह जी। अशोक जी ये बताइए, ये जो फैसला हुआ सरकार का क्या उचित है? और या उचित तो है ही, देश हित में लिया गया फैसला अगर है तो, लेकिन कहीं उत्साह में कमी हो गई? जो उत्साह पहले दिख रहा था वो शायद कम है। हाँ, 71 में जो वार हुआ था उसी परिवेश में लोगों को आशा थी कि इस बार भी जो है पाकिस्तान में जो है घुसने में भारत के फौज जो है को सफलता मिलेगी। सफलता तो मिली, बहुत सारे जो है पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया गया, उनके जो आतंकवादी का ठिकाना को नष्ट कर दिया गया। लेकिन जो है भारतवासियों को काफ़ी उम्मीद थी, जिस बहादुरी के साथ हमारे सारे सेना, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, चाहे मतलब जो है फोर्स हो, सारे लोगों ने जी जान से बहादुरी के साथ इस लड़ाई का सामना किया है। और उम्मीद था कि इस बार काफ़ी सफलता मिलेगी, लेकिन जल्दीबाजी में जो है यह सहमति बनी है, समझौता हुआ है। लेकिन समझौता के बाद भी पाकिस्तान की ये रवैया रही है और देखा जा रहा है कि रुक रुक के कहीं न कहीं वो अपना बम्बार्डिंग कर रहा है। अगर इस बार ये जो है युद्ध विराम का उल्लंघन किया तो इस बार भारत जो है चुकेगा नहीं। निश्चित रूप से मोदी जी की अगुवाई में ये पाकिस्तान का नस्ताबूद होगा, ये उम्मीद है और लोग हैं। बद्री जी बताइए क्या होना चाहिए था? ने अशोक जी तो सही है, लेकिन इतना जल्दी युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। ऐसे हम तीनों सेना को और सेना के जवानों को धन्यवाद देते हैं, सरकार को भी, कि वो लोग बहुत अच्छे से लड़े और सेना हमारी उसके अंदर तक लड़ा और काफ़ी उनको क्षति पहुंचा। लेकिन इतना जल्दी इसको बंद नहीं करना चाहिए। आतंकवादी को नास्तामुद करके दोबारा ये चीज़ नहीं हो, दोबारा नई चीज़ हो। आप बताइए, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, इस समय देश सर्वोपरि है और देश में ये जो फैसला हुआ है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, स्वाभाविक है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है और हमारी लड़ाई किसी देश से नहीं है। हमारी लड़ाई हक और अधिकार के लिए है, भारत का हक और अधिकार के लिए है। क्यों इतनी जल्दी थी जो सीज फायर हो गया बिना नतीजा का, बिना कोई परिणाम का सीज फायर करना, हमको लगता है कि हमारे सेनाओं को हतोत्साहित करने वाली बात है। हमारी लड़ाई थी, हम चाहते हैं हमारा जो पीओके है, जो कब्जा है जहां पाकिस्तानियों का, वो हमें चाहिए। जो हमारा चीज़ है हमें चाहिए। बृहद कश्मीर है हमारा बृहद भारत है, वो हमें चाहिए। सरकार चूक गई लग रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि बेनतीजा ये युद्ध विराम होना कहीं न कहीं हमारे सेनाओं को हतोत्साहित करने वाली बात है। चूँकि सिर्फ झलकियाँ चल रही थी, सिर्फ झलकियाँ थी और उसी में घुटने टेक दिया था पाकिस्तान। तो हम अपने जो हमारी जो मांगे हैं उसको बिना पूरा किए युद्ध विराम कतई मंजूर नहीं। ये युद्ध विराम जो हुआ है क्या है आपकी नज़र में? देखिए, अभी सीज फायर हुआ है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है
भारतीय सेना और भारत सरकार के नेतृत्व में पूरे भारत सुरक्षित है। कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय कुछ विषय होता है, अंतर्राष्ट्रीय कुछ मुद्दा होते हैं जिसके पूरे देश को या पूरे दुनिया को जो है मानने पड़ता है। हम कहीं भी, हमारा सेना या हमारे सरकार कहीं हतोत्साहित नहीं है, और अगर यही स्थिति रहा अगर पाकिस्तान के, तो उसका नेस्तनाबूद होना तय है। आज है भारत के सेना ने, खास करके दोनों बहनों ने जो पाकिस्तान के घर में घुस के मारने का काम किया है, वो कोई साधारण बात नहीं है। और जो भी लॉस हुआ है वो पाकिस्तान का क्षति हुआ है। हमारा एक भी नहीं तो एयरबेस बर्बाद हुआ, नहीं तो मेरा एक भी जो है प्लेन बर्बाद हुआ, नहीं हमारा एक हथियार बर्बाद हुआ। जो कुछ भी बर्बाद हुआ पाकिस्तान का बर्बाद हुआ, और पाकिस्तान को गिड़गिड़ाने पर भारत ने मजबूर किया है। उसका परिणाम है कि वह जो है सीज फायर के लिए बातचीत किया। फायर के लिए बातचीत किया। आप प्रोफेसर हैं, ये बताइए क्या कारण रहा होगा ऐसे में? देखिए, ऐसे में तो मेरे को यही लगता है कि ये कोई प्रेशर के तहत किया गया है। बट युद्ध विराम तो होना तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ही जल्दी युद्ध विराम हो गया। ये कोई भी कारण रहा हो इसके पीछे, लेकिन ये हम लोग के सेना के तीनों विंगों के लिए उत्साहित करने वाली बात है कि उन्होंने काफ़ी 2 दिन काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी उन लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को ध्वस्त किया पाकिस्तान का। चलिए, अब युद्ध विराम हो गया है, इसमें हम लोग कुछ आगे कर नहीं सकते। बट हमको लगता है कुछ दिनों और इसमें युद्ध चलना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान और उसकी जो आतंकी संगठन है, जैसा उन लोग नुकसान पहुंचाते हैं पूरे विश्व को, तो इसको लेके और भी कुछ सरकार को करनी चाहिए। और होना चाहिए था। देखिए, युद्ध तो होना चाहिए था। अच्छा, मैं एक बात हुई, जिस मिशन का नाम रखा गया था, और जैसे हमारे जो टूरिस्ट गए हुए थे पहलगाम में, उनके हस्बैंडों को पूछ के मारा गया, और उनको बोला गया कि आप जाके अपने मोदी जी को बोलो कि ये क्या होगा। तो देखिए, जिसका सुहाग है उस सुहाग के नाम से मिशन का नाम रखा, इससे बड़ा मिशन क्या है? और इस मिशन के नाम से, वो भी इस मिशन में कोई जेंट्स आर्मी को नहीं रखा गया, 2 लेडीज आर्मियों को रखा गया। उन्होंने पूरे पाकिस्तान की जो लेडीज महिला ताकत जो होता है वो उन्होंने बता दिया। महिला ताकत बताया है, लेकिन देश में नहीं कहीं ना कहीं ये कसक है कि किस तरह से भारत यहाँ पर युद्ध विराम की स्थिति में निश्चित रूप से आया, लेकिन राजधानी रांची वासियों के मन में ये कसक रह गई कि शायद ये युद्ध विराम कुछ और परिणाम लेकर आता। कम से कम हमारे पास तो नहीं सही, बलूचिस्तान अलग राज्य अलग देश होता तो शायद भारतवासियों के कलेजे पर शायद ठंडक पड़ती। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची।